सिंगल ही है, इसका ब्रेकअप हो चुका है और ये भी भाई इनका रिलेशनशिप है, समझ रहे हो? कि जैसे भी समझ लो आपको समझ आना चाहिए। और रिलेशनशिप की बात नहीं कर, हमको मैथ्स पढ़ना, मैथ्स में मजा आना चाहिए, ठीक है? ए में घुसा, मैंने देखा 3 को खोजा, कहां है भाई, कहां है? वो दिखा यहाँ पे, मैंने इसको मार मार के इसको बाहर कर दिया, 3 को भगा दिया, 3 को भगाने तो बचा यहाँ पे 1 और 2, तो इसके अंदर आ जाएगा a - b के अंदर 1 2। तो हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? बढ़िया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है? तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है? तो भाई इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे पावर सेट और यूनिवर्सल सेट, वो छूट गया था ना लास्ट लेक्चर में। तो अभी हम चालू करते हैं पावर सेट। क्या सेट? पावर सेट। भाई नाम देखो इसका, पावर सेट, जिसके पास फुल पावर होता है। आ रहा है समझ? तो पावर सेट नाम से ही समझ आ रहा है, पावरफुल सेट है ना भाई? तो ऐसा सेट, जैसे मेरे को किसी सेट का पावर सेट बनाना है, तो सबसे पहले बात ये समझो कि पावर सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, है ना? अगर मान लो मेरे पास लेट ए इज एनी सेट, लेट ए इज एनी सेट, ए मेरे पास कोई एक सेट, ठीक है? अगर मेरे को ए का पावर सेट बनाना है तो ए के पावर सेट को अपन डिनोट ऐसे करते हैं, पी ए से, ठीक है? ए के पावर सेट को डिनोट कैसे करते हैं भाई? पी ए से। देन यहां पे मैं सोच रही हूं, इफ ए इज एनी सेट देन पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ सेट ए इज पी ए। ये है भाई पावर सेट को दिखाने का तरीका, है ना भाई? सबका नाम होता है, इसका भी नाम है। तो पी ए का मतलब है, इसको हम पढ़ते कैसे हैं भाई? पावर सेट ऑफ ए, है ना भाई? क्या पढ़ते हैं? पावर सेट ऑफ ए, ए का पावर सेट। अगर मैं बोलूं मेरे पास एक सेट बी है, उसका पावर सेट बताओ तो क्या हो जाएगा? पी बी, बी का पावर सेट। पी सी लिखो तो सी का पावर सेट, कुछ भी लिखो उसका पी लगा दी मतलब पावर सेट की बात होगी, समझ आया? पावर सेट दिखता कैसे है? ठीक भाई, दिखता कैसे हमको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं पावर सेट निकालते कैसे, निकालते कैसे हैं भाई? तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लो एक सेट अपन ने लिया ए, जिसमें मान लो 1 और 2 लिखा है, ठीक है भाई? अब मेरे को इस ए का पावर सेट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? बनाएंगे इसे, देखो सबसे पहले मैं बात करूं इससे कितने सबसेट बन सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया है, नहीं आता है तो लास्ट लेक्चर पहले ही देखिए फिर इधर आइए। तो भाई इसके सबसेट कितने बन सकते हैं बताइए? ए का सबसेट कितना बनेगा? 4 ना, 2 की पावर 2 4। पहला बनेगा खुद सेट ए, खुद का ही, एनी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, पता है हमको? हर एक सेट जो होता है खुद का एक सबसेट होता है। दूसरा भाई फाई ए की एंट्री हो जाएगी, फाई जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। थर्ड आता है भाई, अगर 1 को लेके एक मैं सेट बनाऊं, मान लो उसको नाम देता हूं मैं बी, तो क्या बन जाएगा भाई? 1। 2 को लेके बनाऊं, ये भी इसका क्या होगा भाई? इसका नाम देते हैं सी, समझ है? तो टोटल 4 सबसेट बनेंगे इस सेट ए की, ठीक है? अब मेरे को बनाना है पावर सेट, तो भाई पावर सेट ऑफ ए, पावर मेरे को बनाना है पावर सेट ऑफ ए। तो ए का पावर सेट मतलब पी, अपने को पता है भाई। अब इसके अंदर सुनो, पावर सेट के अंदर किसी सेट के सबसेट्स आते हैं, पावर सेट के अंदर इसके अंदर किसी सेट के सबसेट्स आते हैं, समझ लो? मतलब ए का मेरे को पावर सेट बनाना है तो क्या करो? ए के जितने सबसेट्स बन सकते हैं उसका सेट बना दो, तो बन जाएगा पावर सेट, पावरफुल। इसके अंदर ही सबसेट्स आते हैं भाई, पावरफुल सेट्स है ना, तो इसके अंदर क्या आता है? सबसेट, ठीक है? अगर मेरे को ए का पावर सेट बनाना है तो कुछ नहीं करना है, जो ए के सबसेट्स है उसको लो, जैसे 1 2 है, फिर क्या है? कुछ नहीं वाला, मतलब 5, यहाँ पे फिर 1, फिर 2, इसका एक सेट बना दो, इसका एक बड़ा सेट बना दो, तो ये है पावर सेट। यही है, बहुत पावरफुल आप नहीं है, ध्यान से देखिए इसे बना के रखिए, ठीक ठाक रहेंगे, ठीक है? समझ है? तो किसी सेट का पावर सेट बनाना है तो क्या करो? पहले उसके सबसेट्स निकालो, फिर उस सबसेट से बनने वाला एक बड़ा सेट बना दो। तो जो बड़ा सा सेट दिख रहा है यही है पावर सेट। यहाँ पे क्या चीज नोटिस कर रहे हो भाई? पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो खुद अपने आप में एक सेट होते हैं, दिख रहा है कि नहीं? देखो एलिमेंट, अभी तक हमने जो भी सेट पढ़ा, देखो इसके अंदर 1 2 ये तो एलिमेंट दिख रहा है, बट यहाँ का एलिमेंट देखो, ये अपने आप में एक सेट है। तो पावर सेट के अंदर सेट्स होते हैं, मतलब पावर सेट का जो एलिमेंट्स होता है वो खुद सेट होता है। समझ आ रहा है? समझ आया कि नहीं? क्लियर है? किसी भी सेट का पावर सेट बनाना है तो कुछ नहीं करना है, सबसेट निकालिए और सबसेट्स को लेके एक सेट बना दीजिए, ठीक है? ठीक। अब हम बात करते हैं कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, कैसे काउंट करें।
जैसे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 देख रहे हैं। अगर मैं पावर सेट नहीं निकाला, मेरे पास सेट ए है और मेरे से कोई क्वेश्चन किया भाई बताओ सेट ए के पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, सेट ए के पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो मैं बनाने के बाद तो बता दिए देख के 4 है, लेकिन बिना बनाए हम कैसे बताएंगे भाई। तो भैया अगर मेरे को एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मेरे को निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट कि पावर सेट में कितने एलिमेंट है, तो उसका फॉर्मूला वही होता है जो सबसेट्स का होता है। सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का 2 की पावर n a है ना, 2 की पावर n ही होता है, तो इसका भी सेम फॉर्मूला होगा। कैसे, ऐसे कि देखो ये जो पावर सेट है किससे मिलके बन रहा है, सबसेट से मिलके बन रहा है, तो भाई a का जितना सबसेट बनेगा उतना ही तो पावर सेट का एलिमेंट बनेगा, समझ आया कि नहीं। a के 4 सबसेट बने हैं उतने ही तो पावर सेट के एलिमेंट्स बने हैं। कि पावर सेट क्या होता है, सबसेट का सेट होता है, समझ आया। तो पावर सेट के अंदर उस सेट के सारे सबसेट होते हैं, है ना। तो जो सबसेट निकालने का फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला, वही फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट में कितने एलिमेंट्स है वही निकालने का फॉर्मूला भी सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर तुमको निकालना है भाई पावर सेट में कितने एलिमेंट है, तो क्या करो 2 की पावर n करो, मतलब उस सेट में कितने एलिमेंट्स है उसको चढ़ा दो, ठीक। अब मैं से कोई क्वेश्चन करेगा भाई, बस एक साइड देगा बोलेगा इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट है, तो मैं देखूंगा वही फॉर्मूला 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है, 2 की पावर में कितने एलिमेंट्स है 1 2, 2 की पावर 2 मतलब 4। देखो भाई पावर सेट में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4, आया समझ। तो ये है पावर सेट की पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए हमने दे दी। समझ आया भाई पावर सेट कैसे निकालते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं, ये सब चीज को भैया ध्यान से समझिए और लिखिए। समझ आया कि नहीं, लिखिए फटाक से, चलो चलो भाई फटाक से लिखिए। हो गया भाई, हम मिटा ही देंगे, चलो हम मिटा ही देते हैं। मस्ती नहीं करता भाई, हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या भैया, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। तो भाई यूनिवर्सल सेट कौन सी वाला है, नाम से ही काम है नहीं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स, यू नो व्हाट इज यूनिवर्स। भाई यूनिवर्स क्या होता है, बहुत ही विशाल चीज। क्या होता है, बहुत ही विशाल चीज। यूनिवर्स मतलब बहुत बड़ा, जिसके अंदर सारे प्लैनेट्स, पूरा सोलर सिस्टम यूनिवर्स के अंदर आता है, जितने भी गैलेक्सी है सब यूनिवर्स के अंदर आता है कि नहीं। यूनिवर्स इज वेरी बिग। सिर्फ यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा बड़ा सेट, एक बहुत बड़ा सेट जिसके अंदर सारे सेट्स के एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं भाई, एक यूनिवर्सल सेट मतलब बहुत बड़ा सेट जिसके अंदर सारे सेट के एलिमेंट्स होते हैं। इसका मतलब भैया बहुत बड़ा सेट, समझ आया। एक बहुत बड़ा सेट जिसके अंदर तुम जितने भी सेट्स देख लो उसके सारे एलिमेंट इसके अंदर तो होंगे, जो बहुत बड़ा है। समझ आ रहा है, ऐसा होता नहीं, अपन इमेजिन बस करते हैं चीजों को इजी बनाने के लिए। समझ आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा सेट होता है। अब इसका जो दूसरा डेफिनेशन है उसको दिमाग में डालिए। एक तो समझ आ गई बहुत बड़ा सेट, हर एक सेट का एलिमेंट इसके अंदर होगा। दूसरा डेफिनेशन ये है कि अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वहां पे मेरे को सेट्स मिल रहे हैं, तो उसके लिए जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो क्या होगा कि हमारे क्वेश्चन से मिलते जुलते जो एलिमेंट्स हैं अगर किसी सेट के अंदर हैं उसी को अपन बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, मान लो मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, उसमें दो ये सेट दिया है मेरे को, कितना, ये मेरे को सेट दिया, एक सेट दिया क्या 1 2 से बना हुआ एक सेट मेरे को दिया, मेरे को बोला इसके लिए यूनिवर्सल सेट बनाओ। तो मेरे को एक ऐसा सेट बनाना होगा जिसके अंदर ये 1 2 होने चाहिए, तो ये 1 2 इसके तो अंदर होने चाहिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गया, मान लो इसके साथ 3 भी हो गया, तो वो भी चल जाएगा। समझ आ रहा है। तो दूसरा डेफिनेशन क्या बोलते हैं, एक ऐसा सेट मतलब अगर हमारे क्वेश्चन से मिलते जुलते, एक ऐसा सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट होता है जिसमें हमारे क्वेश्चन से मिलते जुलते सारे एलिमेंट उसके अंदर होते हैं। देखो भाई हमारे क्वेश्चन में अपने को एक सेट दिया था A, उसके अंदर था 1 2, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 2 होना चाहिए। ये है दूसरा डेफिनेशन, दिमाग में घुसा भाई, क्लियर है। ठीक, यूनिवर्सल सेट समझ आ गया। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास A = -1 0 और 1, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट बनाने बोला कोई, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे U, ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा,
फिर यहाँ पे डाल दूंगा -1 0 1, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट डालना है तो डाल सकते हो। आया समझ आया भाई? तो अब देखो एक और समझते हैं इसको और अच्छे तरीके से, ठीक है? ये समझ आएगा कैसे क्या होता है यू। अब देखो मैं बोलता हूँ मान लो हम क्या है, हम तुम्हारे स्कूल में आए, क्या है, हम तुम्हारे स्कूल में आए और तुम्हारे क्लास में हम घुसे, तो तुम्हारे क्लास में हम आए, 11th क्लास में हम आए। तो जब हम तुम्हारे क्लास में आए और हमने पूछा कि तुम्हारे क्लास में, आपके क्लास में कौन कौन टॉपर है, या बोला कि किसका 90% से ऊपर परसेंट आया, तो मान लो ये 3 लोग मिले मेरे को, एक मिला चिंटू जिसका 90% से ऊपर था, एक मिला पिंटू, एक मिला लालू। 3 बंदे मेरे को मिले भाई जिनका 90% से ऊपर था। तो इनका मैं सेट बनाया। हाँ, मैं क्या बोला, मैं तुम्हारे 11th क्लास में मैंने पूछा कि कौन कौन लड़के जिनका 90% से ऊपर आया, तो ये 3 नाम मेरे को मिले, तो मैं इनका सेट बना दिया, है ना, जिसमें चिंटू पिंटू लल्लू जिनका 90% से ऊपर आया। तो अगर मैं बोलूं इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तुम क्या बोलोगे भाई? 11th क्लास, ठीक है, क्योंकि मैं 11th क्लास में आया और 11th क्लास में ही पूछा कि किसका 90% से ऊपर आती है 3, तो उसके लिए जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो बोलेगा 11th क्लास, क्योंकि 11th क्लास में वो सारे बच्चे भी आ जाते हैं जिनका 90% से ऊपर आया है, जो कि ये 3 है, और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो क्या होगा, बट ये 3 एलिमेंट 11th क्लास के अंदर आते हैं, इसलिए 11th क्लास क्या बन गया? यूनिवर्सल सेट। आया समझ में भाई? नहीं आया? तो फिर एक और एग्जांपल सुनो। अगर मान लो मैं WWE में गया, लड़ने नहीं गया, कुछ नहीं गया, कि भाई कौन जो है 5 बार से ज्यादा WWE हैवीवेट चैंपियन, जो बेल्ट मिलता है ना हैवीवेट, वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन को कौन 5 बार से ज्यादा जीता, तो मान लो किसी किसी का नाम आया, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, खलीली आ गया, ठीक है? तो देखो वहां पे मान लो 4 से 5 लोग क्या आते हैं, का 5 बार से ज्यादा जीते हैं, 4 से 5 रेसलर जो है 4 से 5 बार ज्यादा जीते हैं। मैं पूछूं यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा उनके लिए, तो पूरा WWE बनेगा, है ना, WWE के जितने मेंबर्स है उनका यूनिवर्सल सेट बनेगा, है ना, उसके अंदर वो सारे भी रेसलर आएंगे जो कि 5 बार से ज्यादा जीते हैं, और जो नहीं जीते हैं वो भी आ जाएंगे, समझ रहे हैं? तो यूनिवर्सल सेट तो बहुत बड़ा सेट है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जैसे मैं 11th क्लास में आके ऑब्जर्व कर रहा था कि इनका 90% से ऊपर आया, तो 11th क्लास बन गया क्या? यूनिवर्सल सेट। समझ आया? और समझना है? तो अगर मान लो मैं तुम उनके स्कूल में आया, मैं पूरे स्कूल के बच्चों को देखा, मैंने बोला कि इस पूरे स्कूल में 10th क्लास के, 9th क्लास के, 10th क्लास के, 11th 12 पूरे चारों क्लास से कौन कौन बच्चा है जिनका 90% से ऊपर है, 9, 10, 11, 12, तो वहां पे जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो पूरा पूरा स्कूल बनेगा, क्योंकि मैं पूरे स्कूल में ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में। समझ आ रहा है? क्लियर है भाई? तो यूनिवर्सल सेट का फंडा क्लियर है, बहुत ही बड़ा सेट जिसको तुम जानते हो, ठीक? अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे आगे क्या होता है देखते हैं। अब हम आते हैं अपनी मंजिल पे, जो आज हमें पढ़ना है ऑपरेशन ऑन सेट्स। मैं अपने लेक्चर में बार बार बताता हूँ भैया, ऑपरेशन का मतलब डॉक्टर वाला नहीं, मैथ्स में ऑपरेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, ये सब। जैसे हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 2 कितना होगा भैया 4, 2 माइनस 2 कितना होता है भैया 0, 2 प्लस 2 कितना होता है भैया 4, 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है भैया 1। तो जैसे हम किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करते हैं, जोड़ते हैं और डिवाइड करते हैं, इसी प्रकार हम किसी दो सेट को अलग अलग ऑपरेशन लगाते हैं। उसमें हम ऐसा प्लस माइनस तो नहीं, प्लस तो नहीं करते, कुछ कुछ ऑपरेशन लगाते हैं जो अभी पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? ऑपरेशन का मतलब दो साइड्स में कुछ कुछ करना, कुछ कुछ चीजें करना, कुछ कुछ होता है। तो अब कुछ कुछ क्या होगा हम देखते हैं। तो सबसे पहला है जिसको अपन बोलते हैं भाई यूनियन ऑफ साइड्स। क्या भैया? यूनियन ऑफ साइड्स। यूनियन क्या होता है? दो साइड का। तो सबसे पहली बात यूनियन किसका निकालते हैं? दो साइड्स का निकालते हैं, है ना। देखो मान लो मेरे पास दो साइड है A एंड B, आर टू साइड, लेट A एंड B आर टू साइड्स। मेरे पास A और B क्या है? दो साइड है। मैं बोलूं इसका यूनियन निकालो, तो सबसे पहले समझो यूनियन को दिखाते हैं कैसे। तो A और B का यूनियन को अपन दिखाते हैं A, ऐसा यहाँ पे ये बना देते हैं और ये B। ये भाई ये जो बीच में है ये U नहीं है, ये है यूनियन। इसको क्या बोलेंगे? यूनियन। U का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। अगर दो सेट के बीच में ऐसा लगाओगे, ये U की जैसा दिखता वही से, पर इसको अपन बोलते हैं क्या? यूनियन।
है ना, वहां पर क्लियरली तुमको लिखा रहेगा या दिखेगा कि अगर दो साइड्स के बीच में ऐसा लगा है तो यूनियन बोलेंगे। क्लियर है? अगर यू ऐसा सिंगल दिख रहा है कहीं पे मतलब कोई यूनिवर्सल सेट है। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं यूनियन। तो दो साइड्स के यूनियन को ऐसा दिखाते हैं, जिसका किसी भी दो साइड है उसका यूनियन अगर तुमको निकालना है भाई तो उसको ऐसे लिखो, बीच में ऐसा बना दो, इसी को बोलेंगे यूनियन। क्लियर है? तो ए यूनियन बी इसको पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं भाई? ए यूनियन बी। अब समझो इसके अंदर आता, इसका मतलब क्या है? ए यूनियन बी का मतलब है सिंपल सा कि ए में जो जो एलिमेंट्स है और बी में जो जो एलिमेंट्स है दोनों को मिला दो। क्या बोल रहे हैं हम? ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को भाई मिला दो तो जो नया सेट बनेगा उसी को बोलेंगे ए यूनियन बी। क्लियर है ना? ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए एंड बी के जो एलिमेंट्स है भाई, एलिमेंट्स को मिला दो। क्या कर दो भैया? मिला दो। जोड़ने नहीं बोल रहा हूं, मिलाने बोल रहा हूं। जैसे ये क्लियर है? देखो मान लो मेरे पास एक सेट ए है जिसमें है 1 और 2 और एक सेट बी है जिसमें है 2 3 एंड 5। क्लियर है? तो मैं पूछा तुमसे ए यूनियन बी क्या होगा, तो भाई तुम बताओगे क्या? बताओ जल्दी। ए यूनियन बी जो है क्या होगा? फटाक से बताओ तुम। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के एलिमेंट्स को मिला दो। तो ए का एलिमेंट क्या क्या है भाई? 1 2, बी में क्या क्या है? 2 3 5। तो सबको मिला दूंगा तो क्या बनेगा? देखो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। देखो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब 2 कितने बार है? 2 बार। तो अगर एलिमेंट्स रिपीट करेंगे तो उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। हमने सेट्स के प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है और अभी भी बता रहा हूँ। अगर सेट में एक एलिमेंट को सिर्फ दो एलिमेंट्स अगर आते हैं तो सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो 2 कितने बार आता? 2 बार। उसको हमने लिख दिया एक बार। समझ आए? तो सेट ए के एलिमेंट्स को और बी के एलिमेंट्स को मिला के लिख दिया तो जो नया सेट बना उसी को बोलेंगे यूनियन। समझ आए? यूनियन, मिलाना। क्लियर है? तो ए यूनियन बी क्या आया? 1 2 3 5। क्लियर है? बी मिला दिया। आ गया भाई? समझ आया ना भाई? एकदम इजी है, हलवा है, खा जाओ। क्लियर? क्लियरिटी है? अब देखो तुमको यूनियन तो आ गया, क्या होता है ये आ गया, ये एग्जांपल हो गया। इसको थोड़ा लिखिए हम और इसको आगे बताते हैं। इसको लिखिए। अब देखो आगे कुछ आगे क्या होगा। अब देखो यूनियन में आगे चलते हैं। मैंने सेट्स में बताया है, सेट्स को अपन क्या करते हैं? दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यूनियन को, किसी दो सेट का यूनियन को अपन रोस्टर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो समझो, यूनियन के अंदर वो सारे एक्स आते हैं, यूनियन के अंदर दो सेट्स की यूनियन के अंदर वो सारे एक्स आते हैं जो एक्स होता है वो ए का एलिमेंट होता है और एक्स जो होता है वो बी का एलिमेंट होता है। इसका मतलब क्या है? एक्स जो होता है इसके अंदर वो सारे एक्स आते हैं, यूनियन के अंदर क्या आते हैं? वो सारे एक्स आते हैं, वो सारे एक्स एलिमेंट्स आते हैं जो कि ए से होते हैं। और का मतलब या, और या बी से होता है। और का मतलब एंड नहीं ना, या तो ए से होते हैं या तो बी से। अगर वो एलिमेंट दोनों भी हुआ तो सिर्फ एक बार लिखेंगे। मैंने बताया रिपीट करा तो कितने बार लिखेंगे? एक बार। तो यहाँ पे तुमको आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो अगर क्वेश्चन तुमको दिखता है तो याद रखना, जहां पे तुमको और दिखा, क्या दिखा भैया? और, तो समझ जाना किसकी बात हो रही है? यूनियन की बात हो रही है। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे वहां स्टेटमेंट लिखा रहेगा तो तुमको और दिखा, समझ जाना किसकी बात हो रही है? यूनियन की बात। क्लियर है भाई? ठीक, ये क्या है? इसका सेट बिल्डर फॉर्म, किसका? यूनियन का। क्या होता है? इसके अंदर वो सारे एक्स आते हैं, एक्स जो है ए से आता है और बी से आता है ना? अगर दोनों में है तो सिर्फ एक बार लिखिए। क्लियर है? ये तो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है अपने को? एक और एग्जांपल ले भाई। देखो ए मान लो मेरे पास है 5 6 8, बी मान लो मेरे पास है 1 2 5। सेम इसमें और एक एलिमेंट लेते हैं, मान लो 8 लिया। तो ए यूनियन बी क्या आएगा भाई? बताओ। मिला दो एलिमेंट्स को तो देखो 1 2 5 6 8, ठीक है ना? 6 और 8 जो देखो 5 और 8 दो बार लिखे थे तो मैंने सिर्फ एक बार लिखा है ना? यहाँ 5 दो बार लिखा तो एक बार लिखा, 8 दो बार लिखा, 8 एक बार लिखा। समझ रहे? तो यूनियन का मतलब सिंपल सा मतलब भाई मिला दो। मिला दो, जैसे दूध में भात मिलाने से बनता है दूध भात, तो ए और बी के एलिमेंट्स को मिलाने पर बनता है यूनियन। ठीक है भाई? तो ठीक, मिटा देते हैं इसको। चलो अब देखो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कैसे यूनियन निकालते हैं, कैसे अपन निकालते हैं। क्लियर? अब देखते हैं थोड़ा सा। अपन ने देखो रोस्टर फॉर्म वाला क्वेश्चन समझ लिया। अगर मान लो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो मान लो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। इसमें देखो एक समझे मेरे को ये एक सेट दिया है, इसमें वो सारे एक्स आते हैं जो कि भाई एक्स जो है x इज
इवन नेचुरल नंबर। क्या है भाई? इवन नेचुरल नंबर। ये अपने को बोल रहा है, एक सेट अपने को दिया है हाँ? दूसरा सेट दिया है x इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। ये अपने को दो सेट्स दिए हैं, ठीक। एक सेट दिया है उसमें वो सारे x आते हैं जो कि x जो है एक इवन नेचुरल नंबर है। तो भाई इवन नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, ये सब इवन नेचुरल नंबर होते हैं। ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? 1, 3, 5, 7, 9, ये सब। तो इन दोनों का अगर मैं बोलूं यूनियन लेने, तो इसके अंदर क्या आएगा भाई? इवन नंबर्स को और ऑड नंबर्स को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? नेचुरल नंबर बन जाएगा। समझ आया ना भाई? ये इवन नंबर्स है, ऑड नंबर्स, इन दोनों को मिक्स कर दो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके पूरा नेचुरल नंबर ही बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल नंबर। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन जो था वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, तो जो तुम आंसर लिखोगे वो भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, आंसर गलत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो उसको आंसर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाए। क्लियर है? नहीं लिखोगे तो भी रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक। तो देखो ए एम बी को कैसे लिखेंगे? इसके अंदर वो सारे x आएंगे जो कि x जो है क्या है? नेचुरल नंबर है। बस इतना ही लिख दो, खत्म है ना भाई? ऑड इवन ऑड को मिलाओगे तो नेचुरल नंबर बन जाएगा, ऐसा बस लिखना। ये इसका आंसर है। आया समझ? इसके अंदर वो सारे x आएंगे कि x जो है नेचुरल नंबर होगा। आ गया? यूनियन क्लियर है दिमाग में? भूल गया भाई? क्लियर? अब देखो आगे हम बात करते हैं, मिटा दे इसको भाई। अब हम बात करते हैं वेन डायग्राम की। किसकी बात करते हैं भाई? वेन डायग्राम की। तो देखो हम पहले देखो यूनियन पढ़ लिया, अभी इसमें और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इसको और थोड़ा पढ़ने से पहले वेन डायग्राम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो वेन डायग्राम क्या है कि जो साइड्स है उनको डायग्राम के फॉर्म में हम कैसे विजुअलाइज करें, उसको अपन बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन जो है एक साइंटिस्ट थे, सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे यूलर नाम था। क्या नाम था भाई? यूलर। ये सबसे पहले बताए थे कि सेट को अपन एक क्लोज कर्व के रूप में डिनोट कर सकते हैं, ऐसा क्लोज कर्व के रूप में सेट्स को दिखा सकते हैं। बट उसके बाद कुछ मैथमेटिशियन वेन नाम के मैथमेटिशियन है, उन्होंने बताया इसको और अच्छे से। तो अगर बोलूं तो वेन डायग्राम ही नहीं बोलते, यूलर्स वेन डायग्राम बोलते हैं। लेकिन जो बुक वाले हैं भाई वो बार वेन डायग्राम लिख के क्या कर दिए? वेन का नाम चढ़ गया। बट सबसे पहले यूलर ने दिया, फिर उसको थोड़ा इंप्रूवाइज किया, वेन ने, तो वेन का नाम चलता है, ठीक है। तो भाई हम तो पूरा नाम बोलेंगे है ना, हम किसी को भी अधूरा नहीं छोड़ेंगे। इसको क्या बोलेंगे भाई? यूलर्स वेन डायग्राम। अब भाई ये डायग्राम क्या होता है? तो इस डायग्राम ने जॉन यूलर और वेन ने बताया, हम ठीक है, ये बताया कि तुम यूनिवर्सल साइड को एक रेक्टेंगल से डिनोट करो। क्या बताया भाई इन्होंने? कि यूनिवर्सल साइड को तुम रेक्टेंगल से डिनोट करो। मतलब ये जो रेक्टेंगल बना दिया, ये जो है यूनिवर्सल साइड को दिखाता है। और यू को यहाँ पे लिख दो। यू लिखने का मतलब है कि जो डब्बा है, ये जो रेक्टेंगल है, यूनिवर्सल साइड को बताता है, ठीक है। किसको बताता है ये डब्बा? यूनिवर्सल साइड को बताता है। आ गया भाई समझ? ठीक। अब अगर मैं सर्कल बनाऊं, देखो भैया ऐसा सर्कल बना दो या ऐसा अंडा बना दो। सर्कल या अंडा ये जो दोनों किसको बताते हैं? साइड्स को बताते हैं। किसको बताते हैं? साइड्स को, ठीक है। तुम ऐसा सर्कल बना दो या ऐसा क्लोज कर्व बना दो, दोनों किसको बताएंगे? सर्कल। डब्बा बनाओगे तो यूनिवर्सल साइड को, ऐसा गोला सर्कल बनाओगे, अंडा बनाओगे तो किसको बताएंगे? साइड्स को। क्लियर है भाई? क्लियर है ना? और हमको पता है जितने भी साइड्स होते हैं उसके सारे एलिमेंट किसके अंदर होते हैं? यूनिवर्सल साइड के अंदर। तो भाई जितने भी सर्कल या अंडे तुम बनाओगे वो सिर्फ डब्बे के अंदर बनाओगे, यूनिवर्सल साइड के अंदर बनेंगे, बाहर नहीं बनेंगे। क्लियर है? तो अगर हम डब्बा बनाते हैं तो उसको बोलेंगे यूनिवर्सल साइड, और अगर हम अंडे बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, उसको बोलेंगे साइड्स। क्लियर है? आया ना भाई समझ में? ठीक, इसको लिखिए, हम इसमें और कुछ बताता है। देखो ये तुमको समझ आ गया क्या क्या करते हैं। अगर सबसे पहले हम एक डब्बा बनाए, डब्बा का मतलब यूनिवर्सल साइड। कैसे बनाते हैं इसको समझ लो। यू को हम यहाँ भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो भाई, लेकिन जनरली अपन कहाँ लिखते हैं? यहाँ बगल में साइड में। यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ कहीं भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है ना। बाहर में भी लिख सकते हो, लेकिन बाहर में क्यों लिखे भाई, है ना?
लिखने कहीं भाई कहीं भी लिखो मतलब तो वही है ना, लेकिन जनरली यहाँ लिखते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी हम तुम्हारी मर्जी, ठीक अपने मन के मान के, है ना भाई। हाँ ये डब्बा किसको बता रहे हैं, यूनिवर्सल सेट को। मान लो मेरे पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी। अगर सिर्फ सिंगल सेट है तो उसको बस ऐसे बीच में बना दूं, यहाँ पे उसको भी नाम दे दो, सेट का क्या नाम है ए, तो ए दे दिया। और मेरे को पता है हर सेट किसके अंदर होता है, यूनिवर्सल सेट के अंदर, तो उसको अंदर डाल दिया, ठीक। अगर मेरे पास सिर्फ एक सेट है तो उसको ऐसे लिख लो, ये उसका वेन डायग्राम बन गया, किसका, सेट ए का, ठीक। ये समझ आ गया। जैसे मान लो सेट ए ये बन गया, ठीक है। अब मान लो मेरे पास दो सेट है, क्या सेट है, दो सेट, ये तो मेरा यू बन गया। मेरे पास मान लो दो सेट है, सेट ए और सेट बी, और मान लो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कुछ है ही नहीं, है ना, मतलब दोनों अलग अलग है। तो भाई सेट ए को अलग बनाते हैं हिस्सा, और सेट बी को हिस्सा अलग बनाते हैं। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। मतलब मान लो ऐसे बोल रहा हूँ कि सेट ए लिखा मैं, इसमें 1 2 है, और सेट बी लिखा इसमें 5 6 है। दोनों में कुछ कॉमन है क्या भाई, नहीं है ना। तो कॉमन नहीं रहता तो सर्कल को अलग अलग दूर दूर बना, क्लियर। अब मान लो कुछ कॉमन भी है, जैसे मैं इसी को चेंज करके थोड़ा लिख देता हूँ। ए में मान लो है 1 2 और 3, एक बी साइड है मान लो इसमें है 3 5 और 6। तो देखो इसमें 3 कॉमन है, तो जब किसी दो सेट में कुछ कॉमन होता है तो उसका जो वेन डायग्राम बनता है कुछ ऐसा बनता है। देखो ऐसा, एक सेट ए बनाया, एक सेट बी बनाया, इन दोनों को थोड़ा सा जोड़ दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, इंटरसेक्ट मतलब जोड़ दिया भाई, साथ में जोड़ दिया। देखो अब दो बन गए, ये ए बन गया, ये बी बन गया। ये जो पोर्शन दिख रहा है ये कॉमन पोर्शन है जो कि दोनों में आता है। देखो ये बी में भी आ रहा है ये पोर्शन, और ये ए में भी आ रहा है ना। तो अगर किसी दो सेट में कुछ कॉमन है भैया तो इसे जोड़ दो, कॉमन है तो जोड़ दो, अगर कॉमन नहीं है तो इसे अलग अलग है, अलग अलग। प्रेमी जोड़े तो अलग कर दो, है ना। अगर ये प्रेमी है तो साथ में लिख दो, अगर प्रेमी है तो अलग कर दो। सिंपल सी बात समझ है। अब भाई सिंगल है तो ऐसे रहेगा, सिंगल, इनका ब्रेकअप हो चुका है, देखो इनका ये तो सिंगल ही है, इसका ब्रेकअप हो चुका है, और ये अभी भाई इनका रिलेशनशिप है, समझ रहे हो कि जैसे भी समझ लो भाई, आपको समझ आना चाहिए। और रिलेशनशिप की बात नहीं कर, हमको मैथ्स पढ़ना, मैथ्स में मजा आना चाहिए, ठीक है। तो मैथ्स के काम को ध्यान दो, बाकी चीज को नहीं देना, समझने के लिए बस बताया, क्लियर है, समझ आया भाई, बता दे फिर, ठीक। हमें समझ आ गया वेन डायग्राम होता क्या है। डब्बा डब्बा बनाते हैं वो बताता है यूनिवर्सल सेट को, हम सर्कल या अंडा बनाते हैं वो बताता है सेट्स को, क्लियर है। अब देखो हम अभी पढ़ रहे थे क्या, यूनियन, क्या पढ़ रहे थे भाई, यूनियन, हाँ यूनियन पढ़ रहे थे, ठीक। मैं बोल दूं ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाओ, किसका, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम, है ना, वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी, है ना, वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। तो देखो सिंपल सा भाई, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम, तो देखो ऐसा ये बना, सबसे पहले यही बनाना है, डब्बा यू, क्योंकि यू के अंदर ही सारे सेट्स होते हैं, ठीक है। जितने भी सेट्स रहते हैं वो यू के अंदर ही होते हैं, मतलब उसके एलिमेंट्स, ठीक है। वेन डायग्राम इसका बनाना है। तो मेरे पास दो सेट्स है ए और बी, मैं मान के चलता हूं कि ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, जैसे अभी बताया था। तो मेरे को अभी जस्ट बताया कि अगर कॉमन होते हैं तो कैसे बनते हैं भाई, इसे जोड़ के, तो जोड़ के मतलब ऐसे, ये ए हो गया, इसके साथ जोड़ दो ऐसा बी को, ये ए हो गया, ये बी हो गया, है ना, कुछ कॉमन है मतलब इनको जोड़ दे, प्रेमी जोड़ा। हाँ अब बात ऐसी है कि ए यूनियन बी का मेरे को मतलब पता है कि ए और बी के एलिमेंट्स को मिला दूं, तो भैया ये ए है सेट ए, ये सेट बी, दोनों को मिला देंगे तो ये पूरा गोला बन जाएगा भैया। देखो प्रेमी जोड़े को मिला दें, जो दो सर्कल लिखा है ऐसे, अगर इन दोनों को खींच के ऐसा बाहर निकाल दूंगा, ऐसा दो सर्कल निकल रहा है, देखो विजुअलाइज करो, आंख बंद करके देखो, दो सर्कल लिख रहा है, तो जो दो सर्कल लिख रहा है वही है ए यूनियन बी, समझ आया। इसको खींच के निकाल दो, ये जो पोर्शन लिख रहा है ए यूनियन बी, समझ आया। ए और बी को मिला दिए तो ये जो बचा है ये क्या बोलेंगे, इसको ए यूनियन बी। ये जो मार्क पोर्शन है इसको मैं मार्क किया वो क्या है, ए यूनियन बी, क्लियर है भाई। ये ए यूनियन बी का क्या है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपको समझ आ गया तो सेट्स में आपकी पकड़ ऐसी हो जाएगी, एकदम छूटेगा नहीं। वेन डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमको पता है जो ह्यूमंस होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको चित्र देख के ज्यादा समझ आता है। मैं कुछ बोलूंगा तो समझ ज्यादा नहीं आया, बट अगर मैं तुमको दिखा दूंगा भाई हाँ ये फील आ जाता है, समझ लो। तो भाई वेन डायग्राम बहुत ही अच्छा चीज है, तुमको बनाना आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले डब्बा बनाओ, फिर सर्कल बनाओ, फिर कहानी बनाओ, ठीक। अब यूनियन तो समझ आता है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, यूनियन की प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, यूनियन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है।
बताया हमने, हम हर सेक्शन में प्रॉपर्टी का मतलब भैया टैलेंट। तो भैया यूनियन का क्या टैलेंट है? अगर तुम किसी सेट का ए और बी का यूनियन लेते हो तो जो भी इसका आंसर आएगा, और तुम बी और यू का यूनियन लेते हो, मतलब ऐसा ए और बी का लो या पलट के ले दो, दोनों का आंसर हमेशा सेम आता है। कैसे? जैसे मान ले ए लिया 1 2, बी लिया 3 6, तो ए यूनियन बी क्या आएगा भाई? 1 2 3 6, क्या आ जाएगा? 1 2 3 6, यही आएगा। ठीक, और बी यूनियन ए लो भाई, चाहे ए में बी को मिलाओ चाहे बी में ए को मिलाओ, बनना तो वही है। तो 1 2 देखो भाई क्या बन जाएगा? 1 2 3 6, दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, इसलिए क्या है, दोनों के वैल्यू सेम। तो भैया ये पहला टैलेंट है किसका? ए यूनियन बी का पहला टैलेंट, पहला टैलेंट, नॉट टैलेंट। ओ सेट, ठीक। तो ए यूनियन बी निकालो चाहे बी यूनियन ए निकालो, दोनों का आंसर सेम आता है, ये आपको पता चल गया भैया। दूसरा चीज ये है, समझ आया ना भैया, पानी में नमक मिलाओ या नमक में पानी मिलाओ, बनना नमक पानी है, तो वही है। अब दूसरा देखो, अगर ए का यूनियन मैं ए के साथ ही लेता हूं, ए का यूनियन ए के साथ ही लेता हूं तो आ जाता है ए। अब लोग ये वैसे आ जाता है, तो मान लो मेरे पास ए है 1 2, और इसी को फिर से लिख देता हूं, ए को 1 2, दो सेट्स है, अगर इन दोनों का यूनियन लो, दोनों सेम है ना भाई, तो दो सेम सेम का यूनियन लोगे तो क्या आएगा? यूनियन का मतलब मिला देना, तो 1 2 और 1 2 को मिला दो तो क्या बनेगा? 1 2 ही बचेगा ना। 1 दो बार लिखा है, 2 दो बार लिखा है, मैंने बताया है यूनियन में एक एलिमेंट्स को एक से ज्यादा बार नहीं लिखते, तो 1 2 ही लिखेंगे। अरे 1 2 क्या दिख रहा है? ए के बराबर दिख रहा है, देखो 1 2 किसके बराबर दिख रहा है? ए के, तो ए यूनियन ए लेने पे क्या आ जाता है भाई? ए। किसी भी सेट का खुद से यूनियन लोगे तो वही सेट बाहर आ जाएगा, क्लियर है? तो ये दूसरा टैलेंट है, समझ आ गया भाई? आपको अगर टैलेंट को समझना है तो एग्जांपल लो कुछ भी और लगाना चाहो, ठीक? ये दूसरा टैलेंट। तीसरा टैलेंट ये है, इसको कम्यूटेटिव टैलेंट बोलते हैं, ये इसको कम्यूटेटिव रूल या प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिव रूल या प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब ए यूनियन बी लो, उसको पलट के बी यूनियन, मतलब क्रम को चेंज कर दो, ऑर्डर को चेंज कर दो, तो सेम ही रहेगा, ठीक? दूसरा टैलेंट देख लिए। तीसरा टैलेंट देखते हैं, अगर ए का यूनियन मैं यू के साथ लिया, ये जो बाद में बना ये यू है, बीच वाला यूनियन, तो अगर ए का यूनियन मैं यूनिवर्सल सेट के साथ लिया तो भैया क्या आएगा बताओ मेरे को, जल्दी बताओ। यू आ जाएगा, नहीं समझे? देखो ए हमारे पास मान लो है 1 और 2, और इसके रिस्पेक्ट में मान लो मेरे पास एक यू है जो कि है 1 2 3। यू क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें हमारे सेट से, हमारे क्वेश्चन में जो सेट दिया रहता है उसके सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो हमको मान लो एक ये है जिसमें 1 2 है, तो यू में 1 2 होगा ही होगा, तो देखो 1 2 भी है, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है, तो 3 है, क्लियर है? तो अगर मैं ए का यूनियन यू के साथ लेता हूं तो क्या आएगा भाई? 1 2 3, दोनों को मिला दिए तो 1 2 3, समझ है? और 1 2 3 को देखो तो देखो 1 2 3 का मतलब यू ही तो है, देखो 1 2 3 की वैल्यू किसके इक्वल है? यू के, तो इसके जगह मैं रख सकता हूं यू। तो मैंने देखा कि ए का यूनियन अगर यू के साथ लूं तो क्या रहता है भाई? यू। आया समझ में? हर क्वेश्चन को ऐसी एग्जांपल लेके तुम कर सकते हो। आ रहा भाई? नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? मान लो तो अपने घर का एक बॉटल पानी लेके जाओ और जाके समुद्र में मिला दो, तो क्या रहेगा? समुद्री तो रहेगा, ये समुद्र बन के वो बॉटल में आ जाएगा, समझ लो? समुद्र में थोड़ा अपना घर का पानी मिला दो जाके, वही तो रहेगा समुद्र बड़ा सा, वही चीज है। किसी बड़े चीज में छोटा चीज मिलाओ तो बड़ा ही चीज रहेगा ना, छोटा थोड़ी हो जाएगा, वही बात। अगर ए का यूनियन लिया मैं 5 के साथ, 5 क्या होता है? कुछ नहीं, तो ए को मिलाया कुछ नहीं, ए में क्या मिला दिया? कुछ नहीं, तो ए ही रहेगा, समझ रहे हैं? एग्जांपल लेके देख लो, ए में मान लो है 1 2 और 5 का मतलब तो कुछ नहीं होता है भाई, तो 1 2 में कुछ नहीं मत मिलाओ, कुछ मत मिलाओ। ए का 5 के साथ यूनियन लेना मतलब ए का यूनियन लेना 5 के साथ, मतलब ए और 5 के एलिमेंट्स को मिलाना। तो ए में है 1 2 5 में कुछ नहीं, तो 1 2 में कुछ नहीं मिला दो, तो 1 2 ही रहेगा। और 1 2 इसका मतलब क्या है? ए, तो ए यूनियन 5 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? ए की इक्वल आ गई, है ना? ये जो है इक्वल है ए के, तो इसके जो है ये समझ है? तो भाई ए में तुम 5 मतलब 5 के एलिमेंट्स मिलाओगे, 5 का मतलब कुछ नहीं, तो ए के एलिमेंट्स में कुछ नहीं मिलाओगे, तो वही रहेगा ए, तो वही बात है, ठीक है? अब देखो पांचवा जो है वो ये बोलता है कि अगर मेरे को 3 सेट है, मेरे पास 3 सेट ए बी सी, और मेरे को तीनों का यूनियन निकालना है। हमने आपको बताया 2 सेट का यूनियन लेते हैं, ठीक है? 3 सेट का यूनियन एक साथ ले सकते हो, बट जनरली अपन क्या करते हैं 2 2 का लेके बनाते हैं। तो अगर हमारे पास 3 सेट है,
और इनका मेरे को यूनियन लेना है, तो अपन क्या करते हैं, मान लो मैं पहले दो सेट का यूनियन लिया, इसका जो आंसर है उसको मैं तीसरे सेट के साथ लिया, ठीक। या तो मैं ऐसे किया, ए बी और सी मेरे पास है, लास्ट के दो सेट का यूनियन लिया, फिर उसको ए के साथ लिया। तो चाहे ऐसा करो, पहले दो का लेके तीसरे के साथ करो, या लास्ट में दो का लेके पहले के साथ करो, दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। तो भैया ये 5 टैलेंट है जो तुमको आना चाहिए, याद रख लीजिए। समझ आया ना भाई? नहीं आया तो फिर से कुछ भी एग्जांपल में और ट्राई करो। 5 टैलेंट है कि ए में बी में बराबर होते हैं। ए का ए के साथ लोगे तो ए आएगा, ए का यू के साथ लोगे तो यू आएगा, ए का फाई के साथ लोगे तो ए आएगा, और बाकी 3 सेट का ऐसे लो चाहे ऐसे लो, दोनों का सेम आएगा। समझ आया भाई? तो भैया यूनियन अपने को क्लियर है, वेन डायग्राम भी समझ लिया, वेन डायग्राम को अपने दिमाग में से छाप लो, क्लियर है। अब हम आते हैं आगे, इसको हम मिटा ही देते हैं। अब हम आते हैं इंटरसेक्शन की ओर। भैया इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन पढ़ लिया। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है वो है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ साइड्स। किसी साइड का इंटरसेक्शन कैसे मिलता है? तो भैया हम बता दे पहले से, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, कि दो साइड में क्या कॉमन है, तुम में और हम में क्या कॉमन है, कि हम इंसान हैं, तो कॉमन चीज को ही बोलते हैं इंटरसेक्शन। समझो इंटरसेक्शन को दिखाते कैसे हैं, मान लो ए और साइड है मेरे पास और बी साइड है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन को हम ऐसा उल्टा यू बना देते हैं। यूनियन का मतलब ऐसा और इंटरसेक्शन का मतलब ऐसा, यूनियन का मतलब ऐसा, इंटरसेक्शन का मतलब ऐसा। समझ आ गया? तो ए और बी इंटरसेक्शन भी दो साइड्स का लेते हैं, तो ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है तो बीच में ऐसे बना दो, जिसका मतलब है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। क्लियर है? ठीक। इंटरसेक्शन का मतलब इसका आंसर क्या आता भाई, कि ए एंड बी में जो कॉमन होता है, कॉमन एलिमेंट्स होता है, ये इसके आंसर में आता है। ठीक है, ए और साइड बी में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उससे जो साइड बनता है वही होता है ए इंटरसेक्शन बी। कैसे? ए मान लो भैया 1 और 2, अब नहीं मान लो भैया है 2 और 5। तो भैया अगर मैं बोलूं तुमको ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो भैया ए इंटरसेक्शन बी में ये आता है कि ए और बी में क्या कॉमन है वही इसके अंदर आ जाता है। तो हमने देखा ए में है 1 और 2 और बी में देखा 2 5, हमको दिखा 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो जो चीज कॉमन है दो साइड में वही इसके अंदर आ जाता है। किसके अंदर? इंटरसेक्शन के अंदर। समझ है? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन चीज, कि दो साइड्स में क्या कॉमन है, आया समझ? ठीक है, ये एग्जांपल हम बता लेते हैं। ठीक, अब इसका हम पूछे कि ये तो भैया हम ऐसे ही बता दिए कैसा होता है, हम पूछे इसका साइड बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तुम क्या बोलोगे? तो ए और बी का जो साइड बिल्डर फॉर्म होता है वो होता ये है कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वो सारे एक्स आते हैं कि एक्स जो होता है वो ए का एलिमेंट होता है एंड एक्स जो होता है वो बी का भी एलिमेंट होता है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कॉमन एलिमेंट आता है, तो जो भी एक्स ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आएगा वो ए का एलिमेंट भी होगा और साथ ही साथ एंड बी का एलिमेंट भी होगा। समझ आया? तो मेन बात ये है एंड। हम सर्कल लगा रहे हैं, आप भी सर्कल लगाइए, क्योंकि तुमको आने वाले क्वेश्चंस में, स्टेटमेंट्स में अगर एंड दिखा कहीं पे तो समझ जाना भाई वो इंटरसेक्शन बोल रहा है। एंड दिखा मतलब इंटरसेक्शन बोल रहा है। दिमाग में जो जो हम बोल रहे हैं उसको दिमाग में फिट करके रखिए, ऐसे लिखिए। ठीक, तो दिस इज द साइड बिल्डर फॉर्म ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है? तो भाई हम आगे प्रस्थान करते हैं। ये समझ आ गया? वेन डायग्राम पता है तुमको? ठीक है, इसको हम मिटा देना, लिख लीजिए जल्दी फटाफट से। चलो अब तुमको पता है, पॉज करके लिखना है। अब देखो वेन डायग्राम हम इसका बनाते हैं। वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि देखो ऐसा, ये यू है। सबसे पहले वेन डायग्राम किस बनाता है? डब्बा बनाए, डब्बा। हाँ, यू बन गया। अब इंटरसेक्शन दो साइड्स का लेते हैं। मान लो दो साइड में बस ए और बी है और दोनों में कुछ कॉमन है, मतलब प्रेमी जोड़ा है। तो भैया कॉमन है तो हम कुछ ऐसा बनाते हैं, आपको पता है कि नहीं? हाँ, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब हमको देखना है दोनों में कॉमन एरिया क्या है, दोनों में जो कॉमन जगह है वो क्या है। तो भैया ए, ये पूरा देखो, ये पूरा क्या है, ये पूरा ए है, ये पूरा क्या है भाई, बी। दोनों में कॉमन क्या है? तो मैंने देखा कि ये जो बीच का पोर्शन है भैया, ये जो दिख रहा है, ये इसको हम इसे मार्क कर देते हैं। देखो ये जो बीच का पोर्शन है ये क्या दिख रहा है? दोनों में आ रहा है। देखो हम ए को देख रहे हैं तो ए में भी यही चीज आ रहा है, और बी को देख रहे हैं तो बी में भी आ रहा है। मतलब सिर्फ ये जो पोर्शन है ये बीच का, यही है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? ऐसे चीज जो दोनों में कॉमन होता है। तो भैया वेन डायग्राम में तो एलिमेंट की बात अभी नहीं हो रही, अपन एरिया देखते हैं। ये जो एरिया बीच में है वो ए में भी आता है और बी में भी आता है, मतलब दोनों में कॉमन है। और कॉमन का मतलब ही होता है इंटरसेक्शन। क्लियर है?
ये भाई ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम है, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम आगे प्रस्थान करते हैं और आते हैं प्रॉपर्टीज में। फटाफट पढ़ेंगे, फटाफट। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी है? टैलेंट है। तो पहला टैलेंट है कि अगर ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लिए या बी का इंटरसेक्शन ए के साथ लो, दोनों का आंसर सेम आता है, सेम यूनियन की तरह, है ना भाई। ए का लो बी के साथ इंटरसेक्शन या बी का लो ए के साथ, सेम बात है कि नहीं भाई। दो सेट्स में पूछूं तुम में और मुझ में क्या कॉमन है, या मैं पूछूं तुम में या मुझ में कॉमन है, या मुझ में तुम में क्या कॉमन, दोनों तो सेम बात है। अरे भाई देखो 1 2 यहाँ पे है, ये बी है, फिर से मान लो इसमें है 3 1, तो दोनों में ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 1 आएगा, दोनों में 1 कॉमन है। या मैं पूछूं बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा? बी इंटरसेक्शन ए क्या आएगा? मतलब बी और ए में क्या कॉमन है? तो वही 1 ही आएगा ना भाई। चाहे उल्टा पूछो या सीधा पूछो, दोनों का मतलब सेम होता है, समझ गए? तो ए इंटरसेक्शन का बी का आंसर भी 1 आया और बी इंटरसेक्शन ए का भी आंसर क्या है? 1 है। ठीक है, तो चाहे तुम ए इंटरसेक्शन बी लो या बी इंटरसेक्शन ए लो, दोनों का आंसर सेम आता है। पहला टैलेंट हो गया। अब बात करते हैं दूसरा टैलेंट की। तो दूसरा टैलेंट ये है कि अगर ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लोगे तो क्या आता है? मैं पूछूं मुझ में और मुझ में क्या कॉमन है? तो मैं तो हूँगा ए, मान लो मेरे पास है 1 2, फिर से मैंने ए को लिखा 1 2, मैं ए का इंटरसेक्शन लिया ए से, मतलब दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में देखा 1 और 1 भी है, 2 और 2 भी है, तो दोनों में कॉमन क्या दिखा मेरे को भैया? 1 और 2। और इसको देखो पूरा और इसको देखो, दोनों सेम है। ये क्या है? एक्चुअल में ए ही तो है, तो ए इंटरसेक्शन ए क्या आ गया भाई? ए। तो किसी भी चीज का खुद के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो वही तो आता है। मैं पूछा मुझ में और मुझ में ही क्या कॉमन है? तो वही तो कॉमन हूँ। ये दूसरा टैलेंट है। अब आते हैं तीसरा टैलेंट में। तीसरा टैलेंट ये बोलता है अगर ए का इंटरसेक्शन तुम यू के साथ लोगे तो क्या आएगा भाई? यू में, इस पूरे यू में और इस इंटरसेक्शन में कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन। मतलब ये ए इंटरसेक्शन, देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ, इस ए में और यू में क्या कॉमन है? ए कॉमन है। मान लो मेरे को यू ये दिए है, मेरे को एक साइड दिया है ए, जिसमें मान लो 1 2 लिखा है। तो अगर ए इंटरसेक्शन यू निकालना है मेरे को, मतलब दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में क्या कॉमन है? 1 और 2। ए 1 2 एक्चुअल में है क्या? सेट ए तो ही है। देखो सेट ए का मान क्या है? 1 2, इसकी जगह ए लिख सकता हूं। तो मैंने देखा ए का इंटरसेक्शन यू के साथ लो तो क्या आता है भाई? ए, है ना भाई। ए का इंटरसेक्शन यू के साथ लो तो क्या आता है? ए, छोटा वाला सेट आ जाता है। ठीक, चौथा टैलेंट देखो कि अगर ए का इंटरसेक्शन लोगे 5 के साथ तो क्या आएगा? 5 का मतलब कुछ नहीं, तो ए में और 5 में क्या कॉमन है? जैसे इसको ऐसे ही रहने दो, मैं 5 का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। तो ए का इंटरसेक्शन मैं 5 के साथ लूंगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ नहीं कॉमन है ना भाई। 5 में कुछ नहीं लिखा है, ए में 1 2 लिखा है, तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? जो कि दोनों में लिखा है कुछ लिखा ही नहीं। यहाँ पे 1 2 है तो इधर नहीं है, इधर कुछ नहीं है तो इधर, समझ रहे हो ना? कुछ कॉमन ही नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है मतलब 5, कुछ कॉमन नहीं मतलब 5, कुछ नहीं का मतलब 5 तो होता है। तो ए इंटरसेक्शन 5 का आंसर क्या आता है भाई? 5। हमने समझ लिया, क्लियर है? याद रखना दो सेट्स में ऑपरेशन लगाओगे, चाहे यूनियन लो, इंटरसेक्शन लो, और क्या और होगा वो लो, उसका एक आंसर जो आएगा वो सेट से आएगा ना भाई। दो नंबर को जोड़ने पे क्या आता है? जिससे नंबर आता है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे नंबर आता है, दो नंबर को डिवाइड करने पे नंबर आता है। तो दो सेट्स में ऑपरेशन यूनियन लो, इंटरसेक्शन लो, तो भी एक सेट ही तो आएगा। वही बता रहा हूँ, इसका इंटरसेक्शन लो तो 5 आएगा। 5 इज अ सेट, नल सेट, क्लियर है? तो भाई 4 टैलेंट देख लिए, और कुछ टैलेंट है क्या? हाँ, और कुछ टैलेंट है क्या? सेम, अगर ए का इंटरसेक्शन, मेरे पास 3 सेट्स है, ए बी और सी, तीनों को मेरे को इंटरसेक्शन निकालना है, तो पहले दो का निकाल लो, फिर तीसरे के साथ निकाल दो, या ए बी सी लिखा है, लास्ट वाले दो का ले लो, फिर पहले के साथ ले लो, दोनों का आंसर सेम आएगा। क्लियर है? आगे नहीं क्लियर है ना भाई? तो फटाक से नोट करो इसको जल्दी। इंटरसेक्शन हो गया है, अब हम देखेंगे क्या? डिफरेंस ऑफ साइड्स। इसको फटाक से लिखो जल्दी। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ साइड्स, कि दो साइड्स का डिफरेंस कैसे ले, दो साइड्स को अपन माइनस कैसे करें। तो माइनस ऐसे करेंगे, तो सबसे पहले दो साइड को अपन माइनस कैसे करते हैं। मान लो मेरे पास एक साइड ए है और साइड बी है, तो दोनों का डिफरेंस जो होता है उसको लिखते हैं a माइनस बी। अगर मैं a का डिफरेंस b से ले रहा हूं तो a माइनस बी लिखेंगे, अगर b का a से लोगे तो b माइनस है। समझ आ रहा है?
तो a माइनस बी का मतलब होता है a डिफरेंस b। इसको अपन रीड कैसे करते हैं, ये जो माइनस साइन का मतलब है डिफरेंस है ना, इसको अपन रीड कैसे करेंगे भाई इस पूरे को कि a डिफरेंस b या a माइनस b बोलो, ठीक है। तो देखो a माइनस b का मतलब होता है a में घुसो, a माइनस b का मतलब a में घुसो मतलब साइड a में घुस जाओ और वहां b की जो एलिमेंट उसको मार मार के भगाओ, तो जो एलिमेंट बचेगा मारने के भगाने के बाद b को भगाने के बाद जो एलिमेंट बचेगा उसको बोलेंगे a माइनस b। a में घुस के b के एलिमेंट्स को माइनस करो, a में घुसो b के एलिमेंट्स को खोजो और वहां से निकाल के बाहर दो, चलो निकलो, फिर जो खाली बचा वही होगा a माइनस b। आया समझ? अब कैसे नहीं देखो देखो समझते इसके अंदर क्या आता है, a में घुसो, हाँ इसको समझते हैं। पहले एक एग्जांपल समझते हैं। a मैंने लिया मान लो 1 2 3, b मैंने लिया 3 6 3। मैंने पूछा a माइनस b क्या है, तो मैंने आपको बताया a माइनस b का मतलब पहले वाले साइड में घुसो, जो भी पहले लिखा उसी में घुसना है। a में घुसो और a में घुस के b के एलिमेंट्स को भगा दो, तो मैंने पहले देखा b में क्या है 3। अब मैं a में घुसा, मैंने देखा 3 को खोजा, कहां है भाई कहां है, देखो दिखा यहाँ पे, मैंने इसको मार मार के इसको बाहर कर दिया, 3 को भगा दिया, तो 3 को भगाने को बचा यहाँ पे 1 और 2, तो इसके अंदर आ जाएगा a माइनस b के अंदर 1 2। तो ये क्या है a माइनस b, a में घुस के b के एलिमेंट्स को मार मार के भगाओ, जो बचा a माइनस b। समझ आया भाई? ठीक, तो देखो ये समझ आ गया a माइनस b कैसे निकालते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं b माइनस a, अभी सुनो इसको, अभी समझ गए ना। अभी देखो a माइनस b को अपन रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उसको भी समझ लो। a माइनस b को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो a माइनस b के अंदर वो सारे x आते हैं जो a का एलिमेंट होता है। देखो भाई a माइनस b के अंदर क्या है 1 2, किसका एलिमेंट है, a का एलिमेंट है। तो a माइनस b के अंदर वो सारे x आते हैं जो कि a के एलिमेंट्स होते हैं एंड x जो है b का एलिमेंट नहीं होता। 1 और 2 b के एलिमेंट से क्या, देखो b में है क्या 1 2 नहीं, समझ रहे? तो a माइनस b के अंदर वही एलिमेंट आता है जो कि किसका होता है, सिर्फ a का a माइनस b के अंदर सिर्फ वही एलिमेंट आएगा जो सिर्फ a का एलिमेंट होगा। तो 1 2 किसका एलिमेंट, सिर्फ a का, b का नहीं है। देखो इसलिए आपने लिखा x इज डज नॉट बिलोंग्स टू b, मतलब b का एलिमेंट नहीं। क्लियर है? ये समझ आ गया मेरे को, है ना। अब हम तुमसे पूछते हैं a माइनस b समझ आ गया भाई। अब मान लो मेरे पास एक साइड दिया है a इज इक्वल टू दिया है, फिर से मान लो a b c और b इज इक्वल टू दिया है a b c d i g दिया है। इतना नहीं है, कुछ भी लो, ये अपन ने दिया। ठीक, मैंने तुमसे पूछा a माइनस b क्या होगा, तुमने बताया a में घुस के b को मारो, तो a में मैंने घुसा और b को मैंने खोजा, तो दिखा a भी b का एलिमेंट है, b का एलिमेंट है, c भी b का एलिमेंट, तीनों को भगा दो। तीनों को जब भगा दूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। a माइनस b का मतलब a में घुस के b को भगा दो, तो a में मैं घुसा, देखा a तो है a में, b में भी है, b जो है b में भी है, c जो है b में भी है, मतलब a b c जो है b का एलिमेंट है। तो तीनों को भगा दूंगा तो क्या होगा, कुछ बचेगा ही नहीं, खाली। क्लियर है? अब मैं पूछूं तुमसे b माइनस a क्या है, तो b माइनस a का मतलब b में घुसो और a के एलिमेंट्स को भगा दो, b में घुसो और a के एलिमेंट्स को भगा दो। तो मैं b में घुसा, घुस गया, मैंने देखा a जो है ये तो a में दिख रहा है, b जो है a में दिख रहा है, c जो है a में दिख रहा है, तो मैंने a और b c को मारा, बहुत मारा और वहां से भगा दिया। तो भाई ये d जो बचा अकेला बच गया, d जो है अकेला बच गया, तो d जो है वो b माइनस a के अंदर आएगा। समझ रहे हैं? और यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि जो a माइनस b निकला है और b माइनस a निकला है वो सेम नहीं है। याद रखना, a माइनस b और b माइनस a जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, इस चीज को याद रखो भाई। a माइनस b और b माइनस a बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। जैसे a इन b और b इन a बराबर होते थे, सेम इंटरसेक्शन में होता था, बट डिफरेंस में ऐसा नहीं है, a माइनस b और b माइनस a बराबर नहीं होते। क्लियर? समझ आया भाई? समझ आया ना? तो मस्त पढ़ो। अब देखो इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं भाई। वेन डायग्राम जो होता है, सबसे पहले डब्बा बनाए जिसको अपन यू बोलते हैं। हम बार बार बता रहे हैं, एक बार समझ जाओगे वेन डायग्राम, सब आसान हो जाएगा, लाइफ आसान हो जाएगी। हाँ, दो साइड्स का डिफरेंस लेते हैं, तो मैं एक साइड यहाँ पे लिया, मैंने समझा कि दोनों में कुछ कॉमन है तो ऐसे जोड़ के बना दे, कॉमन है तो जोड़ बना देता हूँ। ठीक, ये अपना a है और ये b, अपने को समझ आ रहा है ये क्या है, a ये b। अब हम तुमसे पूछे a माइनस b का है, ये वाला सर्कल a है, ये वाला सर्कल b है। हमने तुमसे पूछा कि a माइनस b का है, तो तुमने कहा कि a में घुसो सर और b के एलिमेंट्स को मारो और भगा दो, तो जो बचा होगा a। तो भैया इसको हम a बोल रहे हैं, इसको b बोल रहे हैं, तो हम a में घुसे, ये वाले सर्कल में हम घुसे,
ये जो सर्कल है हम इसमें घुसे, हमने देखा कि ये जो पोर्शन दिख रहा है ये बी का भी है, देखो ये बी है पूरा, ये पूरा ए है, ए में हमने घुसे, इस सर्कल में हम घुसे, सर्कल में हम घुस के देखे ये जो पोर्शन है ये बी का है, बी का है कि नहीं? तो हमने क्या किया, इस पोर्शन को काट दिया, जैसे बिस्किट खाते हो ना, ऐसा तोड़ते हो तो जो जूठा वाला भाग, जो टूटा वाला भाग बचा रहता है वही है ना, तो हम इसको तोड़ के भगा दिए, इसको भगा दिए, तो क्या बचा, देखो ये जो पोर्शन बचा, ये टूटा बिस्किट, जूठा बिस्किट, टूटा बिस्किट, जो भी बोले, हमने आधा बिस्किट खा लिया, तो ये जो जूठा बिस्किट बचा है यही है a माइनस बी। ये क्या है भैया, a माइनस बी, और ये डायग्राम है, वेन डायग्राम इसका a माइनस बी का, समझ आया? a में घुसा और ये जो पोर्शन था b का था तो उसको भगा दिया, तो जो खाली इधर जो बचा है वही है a माइनस बी, है ना? ये जितना पोर्शन दिख रहा है सिर्फ a का पोर्शन है, इसमें b का कोई भी एलिमेंट नहीं, b का कोई भी एक भाग नहीं है, दिख रहा है? वही मैंने सब लिखा है। आई होप a माइनस बी मतलब डिफरेंस ऑफ सेट्स क्लियर होगा, समझ आएगा कैसे निकालना? क्लियर है भाई? ठीक, समझ आया क्या? अब नेक्स्ट करते हैं, इसको जल्दी फटाक से लिखो, है ना? a माइनस बी बी माइनस ए इक्वल नहीं होता, फटाक से हो गया, मिटा रहा हूं भाई। देखो अब हम आगे जाते हैं, आगे प्रस्थान करते हैं, अब हम आगे प्रस्थान करते हैं। देखो एक और तो इसमें है चौथा, पांचवें पढ़ाएंगे, पहले चौथा देख लीजिए। चौथा है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, दो साइड का सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे ले? सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है, समझो, सबसे पहले a और b मान लो मेरे पास दो साइड है, तो दो साइड का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसको हम कैसे दिखाते हैं? ऐसे बीच में ये बनाते हैं, ये डेल, इसको देखा होगा पहले भी, नहीं देखा तो अभी समझ लो, इसको हम बीच में जो इसी छोटा सा ट्रायंगल बना है उसको हम बोलते हैं क्या? डेल, 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 ठीक? तो a डेल b इसका मतलब होता है a सिमेट्रिक डिफरेंस b, इसको पूरे कैसे पढ़ेंगे? डेल ही बताता है सिमेट्रिक डिफरेंस को, ठीक है? तो मैंने ये a डेल b लिखा है, इसका मतलब a सिमेट्रिक डिफरेंस b, इसको पढ़ेंगे कैसे पूरे को भैया? a सिमेट्रिक डिफरेंस b, a सिमेट्रिक डिफरेंस b, समझ आ गया? अब देखो इसके अंदर क्या आता है, तो देखो a इसका मतलब समझते हैं, पहले वेन डायग्राम समझो, एक वेन डायग्राम हम बना रहे हैं। वेन डायग्राम सबसे पहले डब्बा बनाओ, ये U है, दो सर्कल बनाया हमने, दो साइड्स बनाया A और B। हमको पता है ये वाला पोर्शन अभी हमने जस्ट बताया, इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? A माइनस B, अभी हमने बताया। मैम तुमसे पूछे B का है, तो ये साइड A था, इतना पोर्शन A माइनस B, B माइनस A पूछे तो B माइनस A का मतलब B में घुस के A को भगा, तो ये B है पूरा साइड, B में मैंने घुस गया, B में घुसा देखा कि ये जो पोर्शन ये A का है, हमने इसको भगा दिया, तो ये जो पोर्शन बचा देखो ये क्या है अपना? ये है, इसी में लिख देते हैं, ये क्या है? b माइनस बी, ये पोर्शन a माइनस बी, ये पोर्शन b माइनस ए, समझ आ रहा है? तो अगर मैं a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन ले दूं, मतलब a माइनस बी और b माइनस ए को मिला दूं, जूठा बिस्किट को मिला दूं, तो जो बनेगा उसी को बोलेंगे a सिमेट्रिक डिफरेंस b या a डेल b, समझ आ रहा है? a माइनस बी ये होता है पता है, b माइनस ए ये होता है पता है, तो दोनों को भी ये मिलाओगे तो जो बनेगा, दोनों को यूनियन का मतलब क्या था? मिलाना, तो जब दोनों को मिलाओगे तो बनेगा a डेल b, a सिमेट्रिक डिफरेंस b। क्लियर है? एग्जांपल समझते हैं, a मेरे पास मान लो है 1 2, b मान लो मेरे पास है 3 4 5, मैंने पूछा a डेल b, तो सबसे पहले तुमको a माइनस b चाहिए और b माइनस a चाहिए, फिर दोनों को मिलाओगे तो निकलेगा ये, तो a माइनस b पहले निकालना पड़ेगा भैया। a माइनस b क्या होता है? a में घुस के b को हटा दो, a में घुसा, मैंने देखा 3 जो है b का एलिमेंट है, 3 में b, तो 3 को मार के भगा दिया, इसके अंदर आ गया 1 और 2, मैंने b माइनस a पूछा, तो क्या किया हम? b में घुसे और b में घुस के हमने a के एलिमेंट्स को मारा, तो हमने b में घुसा और देखा कि 3 जो है a में भी है, तो 3 को यहां से भी मार के भगाया, उधर भी ना घर का ना घाट का, तो यहाँ पे बचा 4 5। ये a माइनस b है, b माइनस a दोनों अलग अलग है, अगर मैं दोनों का यूनियन ले लूं तो उसको क्या बोलेंगे? a डेल b, है ना? a डेल b मतलब a सिमेट्रिक डिफरेंस b क्या होता है? a माइनस b और b माइनस a का यूनियन ले दो तो उसी को बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो दोनों को जब मिलाएंगे हम तो 1 2 4 5 को मिलाओगे क्या बन जाएगा? 1 2 4 5, तो ये जो सेट बना है इसी को बोलेंगे a सिमेट्रिक डिफरेंस b या a डेल b। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा, ठीक है? इस a माइनस b और b माइनस a को मिला दो, तो मिलाने से क्या बनता है? a सिमेट्रिक डिफरेंस b। आया भाई समझ में? नहीं आया ना? आ जाएगा, फिर से करो।
हो गया, मिटा दो भाई। तो हमने डिफरेंस पढ़ लिया है ना। अब हम बात करते हैं डिफरेंस हमने पढ़ लिया, ठीक। a माइनस बी कैसे निकालता है, b माइनस a कैसे निकालता है। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है अपना कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइड, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइड, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइड्स। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइड्स। इस साइड का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है जो हम लोगों को देते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइड ये होता है, सबसे पहले समझो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइड किसी एक साइड का निकालते हैं, किसी एक साइड का अपन क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। कोई भी हो सकता है, मान लीजिए तो अगर मेरे को ए का कॉम्प्लीमेंट्री साइड निकालना है तो जो कॉम्प्लीमेंट्री साइड होता है वो कुछ नहीं होता। देखो डिनोट कैसे करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री साइड को, कैसे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर ऐसा डैश लगा दो, इसको मैं बोलूंगा ए का कॉम्प्लीमेंट्री। या तुम क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, ए के ऊपर मैं सी लगा दो, इसका मतलब ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट्री, समझ रहे। तो कॉम्प्लीमेंट्री को डिनोट ऐसे करते हैं, ए के ऊपर डैश लगा दो, ए के ऊपर सी लगा दो, क्लियर। अब समझो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइड, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट ए, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर क्या आता है, इसको अपन और क्या बोलते हैं, देखो इसको अपन और क्या बोलते हैं, इस चीज को नॉट ए भी बोलते हैं, है ना। नॉट ए, ए नहीं, ए डैश का मतलब ए नहीं, नॉट ए। डैश का मतलब जस्ट उल्टा, डैश का मतलब सी लग गया मतलब समझना, ए डैश का मतलब जस्ट उल्टा, ए नहीं, नॉट ए, ठीक। देखो ए डैश के अंदर क्या आता है, देखो सबसे पहले समझो, अगर तुमको ए डैश निकालना है तो तुम्हारे पास यू होना चाहिए, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ए डैश है ना, यू अगर तुम्हारे पास है ना, ए डैश यू नहीं है तो तुम ए डैश नहीं निकाल सकते, ठीक है। मान लो मेरे पास यू दिया है तभी तुम ए डैश निकाल सकते हो। अब देखो कैसे, एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो ए मेरे पास है 1 2 और मेरे पास एक सेट यू है, क्या है, यू 1 2, ठीक। तो अगर तुमको u दिया है तभी तुम a डैश निकाल पाओगे, अगर तुम्हारे पास u नहीं है तो a डैश नहीं निकलेगा, सिंपल सी बात। तो मेरे को अगर a डैश निकालना है तो a डैश का सिंपल सा मतलब होता है a नहीं, मतलब a के एलिमेंट्स उसके अंदर नहीं आएंगे। तो देखो a डैश का सिंपल सा डेफिनेशन सुन लो कि u के अंदर घुसो, a डैश के अंदर u के एलिमेंट्स आते हैं, a डैश के अंदर किसका एलिमेंट आता है, u। तो a डैश मतलब u में घुसो और वहां से a के एलिमेंट्स को माइनस करो, जैसे a - b b - a पढ़ा था। तो a डैश होता है u - a होता है, मतलब a डैश क्या होता है भैया, a डैश इज इक्वल टू u माइनस a, मतलब u में घुस जाओ और एक एलिमेंट को बाहर मार दो, समझ रहे। तो हम u में घुस के एक एलिमेंट को बनाएंगे, देखो भैया u क्या है, ये है, a क्या है, ये a में देखा हमने 1 2, तो हमने u में घुसा, हमने u में घुसा, देखा 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, ये एक एलिमेंट हमने देख लिया। तो इसको बहुत मारा, मार के भगा दिया, तो बचा सिर्फ 3, तो a डैश के अंदर आएगा सिर्फ 3। अब 3 जो है a का एलिमेंट नहीं है, a में 3 है क्या, नहीं। तो a डैश का मतलब होता है नॉट a, नॉट a का मतलब a का एलिमेंट्स नहीं लेना अपने को, ठीक है। तो a डैश तभी निकाल पाओगे जब तुम्हारे पास u होगा, u होगा तभी a डैश निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा यार। तो a डैश का सिंपल सा मीनिंग है u में घुस के एक एलिमेंट्स को हटा दो, क्लियर है। ठीक, ये एग्जांपल समझ आया। अब हम इसको पूछे वेन डायग्राम क्या होता है भाई, तो क्या बताओगे। वेन डायग्राम का सिंपल सा मतलब है, देखो सेट a मेरे पास है, ये पूरा u है, ये डब्बा, यहाँ हमने बनाया a, तो ये a है, तो a का डैश मतलब a को छोड़ दो, नॉट a, मैंने लिखा ना भाई, ये चीज ध्यान से समझो, तीनों का मतलब सेम है। a डैश का मतलब नॉट a, a डैश का मतलब नॉट a, मतलब a को छोड़ दो। तो और दूसरा डेफिनेशन क्या देखा, u में घुस के a को हटा दो, तो मैं u में घुसा हूं, हां भूल गया, u में घुसा और सेट a के एलिमेंट्स को सेट a को निकाल के, देखो ये सर्कल दिख रहा है, इसको मैंने खींच के बाहर निकाल दिया। जब इसको निकालूंगा तो यहाँ पे खोखला हो जाएगा, देखो क्या पोर्शन बचेगा, देखो ये पोर्शन बचेगा पूरा, क्या बचेगा भाई, देखो यहाँ पे ये जो पोर्शन है मार्क हुआ है वही है a डैश। मैंने u में घुसा और a को निकाल दिया, तो इस a को सर्कल को निकालोगे तो इसको छोड़ के जो एक डब्बा ऐसा अंदर खाली खाली जो बचेगा वही क्या है, a डैश, है ना। मैंने लिखा है एक a डैश का मतलब u में घुस के एक एलिमेंट्स को हटा दो, तो मैं u में घुसा भाई, a को देखा, a को खींच के निकाला, तो जो मार्क पोर्शन है, जो मैं लाइन खींचा हूं वो वाला पोर्शन क्या है, a डैश। a डैश का मतलब a नहीं, मैं अगर बोलूं b डैश तो b डैश का मतलब b नहीं, c डैश बोलूं तो c नहीं, समझ रहे हैं। a डैश कैसे निकाल समझ है, a डैश का मतलब u में घुसो और a को माइनस कर दो, a डैश का मतलब a नहीं। देखो हमने a डैश निकाला, a डैश में देखो 3 है,
3 जो है ए में नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ए डैश का मतलब ए नहीं। ठीक, मैं पूछूं बी डैश, तो बी डैश मतलब यू में घुसो और बी को भगा दो। मैं पूछूं सी डैश मतलब सी में घुसो, यू में घुसो और सी को हटा दो। समझ आया? मैं पूछ लूं तुमसे, मान लो तुम्हारी जान निकल जाए नहीं निकलेगी भाई, टेंशन मत लो, ये समझ आया? मैं तुमसे मान लो पूछता हूँ, यही पूछता हूँ, देखो मैं पूछा तुमसे, इसको पहले लिख लो, चलिए मैं बता रहा हूँ अच्छे से, एक बार बता रहा हूँ, ये समझ आ गया? ए डैश का मतलब u माइनस ए, मतलब u में घुस के एक एलिमेंट को भगा दो भाई, तो जो बचा वही है ए डैश। लिख लो, चलो मिटा दो। देखो अब बात समझो, ये वेन डायग्राम था, अपने को समझ आया है ना? कॉम्प्लीमेंट्री तभी निकलेगा जब तुम्हारे पास u होगा, हम बार बार बोल रहे हैं, लिख के रख लो। मैं बोल रहा हूं, अगर मैं बोला a डैश निकालने तो u में घुस के a को हटा दो, b डैश निकालने u में घुस के b को हटा दो, c डैश निकालने बोला तो u में घुस के c को हटा दो। समझ रहे? मैं पूछूं तुमसे a यूनियन b का डैश, तो जब भी डैश लगा मतलब u में घुस के उसको हटा देना है। a में डैश लगा तो u में घुस के a को हटा दिया, b में डैश लगा तो u में घुस के b को हटा दिया। तो a यूनियन b में डैश लगा मतलब u में घुसो और a यूनियन b को ही हटा दो, a यूनियन b को हटा दो। समझ आ रहा है? u में घुस के a यूनियन b को हटा दो। समझ रहे? जिसका भी डैश लगा u में घुस के उसको हटा दो। ठीक, साफी थे ये बहुत, है ना? मैं पूछूं a इंटरसेक्शन b का डैश, तो क्या करो, u में घुसो, u में घुस जाओ और a इंटरसेक्शन b को हटा दो, a इंटरसेक्शन b को हटा दो। मैं तुमसे पूछूं a माइनस b का डैश, तो u में घुसो और माइनस कर दो a माइनस b, u में घुस जाओ और a माइनस b को वहां से हटा दो खींच के। मैं पूछूं b माइनस a का डैश, तो u में घुसो और माइनस कर दो b माइनस a को। समझ आ रहा है? किसी भी चीज पर डैश लगा तो उसको u में जाके भगा दो, u में घुस के उसको भगा दो, तो जो बचेगा वही होगा उसका डैश। है, समझ आया? a डैश का मतलब u में घुसो, है ना? जिसमें भी डैश लगा तो u में घुसो और उस चीज को हटा दो। क्लियर है? क्लियर होगा, मेरे को पता है। बिठा दो। अब देखो कुछ और चलते हैं आगे। तुमको बहुत सारी चीजें मैंने बता दिया जो कि बहुत अच्छी थी, जो आपको अच्छी लगी होगी, नहीं लगी होगी तो भाई सॉरी, बट लगी तो हो सकती है। छोड़ो, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज इसकी भैया, कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री बोलो, कॉम्प्लीमेंट बोलते, सॉरी ना, कॉम्प्लीमेंट्री पहले लिख दे रहे क्या? छोड़ो, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, किसी भी साइड का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री साइड लिखाओ, कॉम्प्लीमेंट ना भाई, कॉम्प्लीमेंट्री साइड बोलते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री साइड बोल सकते हो, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइड बोल सकते हो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट साइड के कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, किसी का साइड है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइड, किसी साइड की कॉम्प्लीमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइड। आगे देखो, तो यहाँ फर्स्ट टैलेंट जो है इसका, टैलेंट प्रॉपर्टी ऑफ टैलेंट, हमारे जो बच्चे पढ़ रहे होंगे पहले से जान रहे होंगे टैलेंट, है ना? तो कॉम्प्लीमेंट्री का टैलेंट ये है, मान लो मेरे पास एक की साइड है, इसका मैंने डैश लिया, डैश का मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद फिर से मैंने इसका डैश कर दिया, ए का मैंने डैश लिया, फिर से इसका डैश ले लिया, तो इसका आंसर क्या आता है पता है? ए आ जाता है। कैसे बोलो सर? मान लो मेरे को सेट ए दिया है, इसमें लिखा है ए बी, मैं बोलूं इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लोगे? हाँ सर हमको तो आता है, हमने पढ़ा है, आपसे निकाल लेंगे। आपने ही तो बताया किसे निकालेंगे भाई, यहाँ पे यू नहीं दिया है, तुम कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते। हाँ समझ गए? ए ही दिया तो कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते। मैं अब यहाँ पे यू दूंगा, जैसे तुमको दिया ए बी सी डी, अब यू दे दिया तो तुम निकाल सकते हो। समझ आया भाई? तो देखो ए डैश का मतलब होता है यू में घुस को ए को हटा दो, जिसमें भी डैश लगा यू में घुस को हटा दो। यू क्या दिया है? ये यू में मैंने घुसा और देखा जो है ए जो है ए का एलिमेंट है और बी भी जो है ए का, तो ए और बी को मैंने बहुत मारा, उसको भगा दिया, तो बचा सी और डी। तो सी और डी जो है ए डैश के अंदर आ गया। समझ आ रहा है? सी और डी के अंदर आ गया ए डैश, तो यहाँ से ए डैश निकाल गया। समझ आया? ए डैश निकाल गया, ए डैश का फिर से डैश है, तो इस डैश का फिर से डैश, ए डैश का फिर से डैश मतलब जिसके ऊपर भी डैश लगा उसको यू में घुस के उसको भगा दो। समझ आ रहा है? तो ए डैश का डैश लेगा मतलब यू में घुसो और ए डैश को हटा दो। ए का डैश मतलब यू में घुस को ए को हटाए, ए डैश का डैश मतलब यू में घुस के ए डैश को ही हटा दो। समझ आ रहा है? तो देखो क्या आ जाएगा, मैंने फिर से यू में घुसा और घुस के देखा कि ए डैश के अंदर है सी और डी, यू में घुसा और देखा ए डैश के अंदर क्या है? सी और डी, तो मैं सी और डी को भगा दिया, तो बचा क्या? ए और बी, इसके अंदर क्या आ जाएगा? ए कॉमा बी। तो ए डैश का डैश लेने पे क्या आ गया? देखो ए कॉमा बी। समझ रहे? यू में घुस को ए डैश को हटाया, तो मैंने यू में घुसा और देखा कि ए डैश में क्या है? सी डी, तो यू में घुसा और देखा सी डी जो है ए डैश का है, इन दोनों को भगा दिया, तो बचा ए और बी, इसके अंदर ए और बी। और ध्यान से देखो ए और बी जो है
वो किसका एलिमेंट है, सेट ए का। तो इसका क्या है, ये क्या है, सेट ए ही तो है। ये देखो सेट ए, तो किसी सेट का डैश लोगे, 2 बार डैश लोगे तो वही आ जाता है, वही सेट आ जाता है। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा टैलेंट ये बोलता है, ये टैलेंट समझ आ गया तुमको। अगर मान लो मेरे पास ए या यू है, यू का अगर तुम डैश लेते हो, यू का क्या लेते हो, डैश लेते हो, तो यू का डैश मतलब यू में घुस के यू को हटा दो। डैश किसका भी लगा भैया, तो यू में घुस के उस चीज को हटा दो। भाई तुम यू का ही डैश लगा दी, मतलब यू में घुसो और यू को ही हटा दो, समझ रहे हो, यू में घुसो और यू को ही हटा दो। यू में घुसो, यू को हटा देंगे, यू में घुस के यू को हटा देंगे, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा ना भाई। नहीं समझ रहे हो, देखो ये समझ आ गया ना। यू डैश का मतलब यू में घुस के यू को ही हटा दो, यू माइनस यू जीरो मत कर देना भाई, समझ लो। यहाँ पे यू एक साइड है, यू एक साइड है, देखो यू में घुस को यू को हटा दो, तो मैं यू में घुसा और यू के एलिमेंट देखो, यू को अगर मैं 2 बार लिखूं, मान लो इसी को मैं एक बार और लिख देता हूं, ए बी सी को, इसे तुमको समझ। यू डैश का मतलब यू में घुसो और यू को हटा दो, तो मैं यू में घुसा और यू को हटा दिया। यू में क्या है, एबीसीडी, यू में तो एबीसीडी को हटा दूंगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब 5, तो यू का डैश लेने पर क्या बनता है, 5। समझ आया क्या आ गया मुझे इसका आंसर, 5। यू डैश मतलब 5। और मैं इसका जस्ट उल्टा पूछ दूं, ये तीसरा टैलेंट 5 का डैश ले दो। 5 का डैश मतलब यू में घुसो और 5 को हटा दो। यू में घुस के 5 हटाओगे मतलब यू में घुस जाओ और 5 हटा दो। 5 का मतलब कुछ नहीं, तो यू में घुसा और कुछ नहीं हटाया, तो यू ही तो रहेगा, कुछ हटाया ही नहीं तुम। तो यू 5 का डैश मतलब क्या होता है भैया, 5 डैश मतलब होता है यू। क्लियर है, 5 डैश का मतलब यू में घुस के 5 हटा दो, मतलब यू में घुस के कुछ मत हटाओ, तो 5 ही रहेगा, यू ही रहेगा। क्लियर है, ये 3 प्रॉपर्टी हो गया। और देखते हैं कुछ, अगर मैं ए का यूनियन लिया उसके डैश के साथ तो क्या आएगा, ए का यूनियन लिया उसके डैश के साथ तो क्या आएगा, बात करो। देखो इसको हम मिटा देंगे, इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, देखो वेन डायग्राम क्या होता है हमको पता है, ऐसा कुछ बनता है, ये ए होता है, इसको हम अच्छे बनाते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, ये ए होता है, ये ए होता है, इसका डैश मतलब ये जो मार्क पोर्शन है बाहर वाला है ना, ये जो क्या है, ये है अपना बाहर का साइन 1 नहीं है ना भाई, साइन 1 समझना। ठीक है, ये बाहर का पोर्शन क्या है भैया, ए डैश। ठीक है, ये क्या है, ए डैश। तो ए यूनियन ए डैश का मतलब ए और ए डैश का यूनियन मतलब मिला दो, ए और ए डैश को मिला दो। तो भैया ये ए है, ये पूरा बाहर वाला ए डैश, तो ए और ए डैश को मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, यू ही तो बन जाएगा, पूरा बक्सा बन जाएगा। बक्सा ही मतलब क्या होता है भैया, बॉक्स का मतलब क्या होता है, यू। ठीक, तो ए और ए डैश को मिलाओगे तो यू बन जाएगा, तो ए यूनियन ए डैश क्या होता है, यू। क्लियर हो गया। पांचवा, ए का इंटरसेक्शन लिया ए डैश के साथ तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश का मतलब होता है कि ए और ए डैश में क्या कॉमन है, इंटरसेक्शन मतलब क्या कॉमन, तो ये ए होता है, ये होता है ए डैश, ये सर्कल ए है, उसके बाहर जो बचा है वो ए डैश, तो दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं, ये अपना अलग है, ये अपना अलग है, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। आया भाई, इसमें और बाहर ए डैश में कुछ कॉमन नहीं, कुछ कॉमन नहीं मतलब 5। क्लियर, ये चीजें क्लियर हो गई, आया ना भाई समझ। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो ये हमने पास्ट आइलैंड देखा। ठीक है, तो भाई ये लास्ट ऑपरेशन था जो कि था कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइड या कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइड। ठीक है, समझ गया, वेन डायग्राम समझ गया, वेन डायग्राम को अच्छे समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, हमने हर एक ऑपरेशन का वेन डायग्राम बनाया है, बनाया नहीं बनाया, देखिए। ठीक, तो आपको ये समझ आया। अब लास्ट में सब समझ आ गया है, एक लास्ट छोटे से टॉपिक बचा, उस छोटे से टॉपिक को हम दिखा देते हैं थोड़ा सा। वो है डिसजॉइंट साइड, डिसजॉइंट साइड्स, डिसजॉइंट साइड्स। अगर मान लो मेरे पास कोई 2 साइड्स हैं, क्या है, या इसको अपन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैं डिसजॉइंट साइड्स बोलूं या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलूं, दोनों का मतलब सेम है। तो देखो मान लो मेरे पास कोई 2 साइड है ए और बी, मैं दोनों का इंटरसेक्शन लिया, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में क्या कॉमन है, और मान लो आ गया 5, मतलब दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। तो अगर किसी 2 साइड में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों साइड को, अगर ऐसा मान लो मेरे पास 2 साइड है, लेट ए एंड बी आर 2 साइड्स, 2 साइड मेरे पास है, तो 2 साइड मेरे पास है और दोनों का मैं लिया इंटरसेक्शन मतलब उनमें क्या कॉमन है, तो 5 आ गया, कुछ कॉमन ही नहीं है।
तो अगर ऐसा होता है तो अपन सेट ए एंड बी बोथ आर, देखो इसको मैं तुमको एकदम से पहले समझाता हूं। अगर इंटरसेक्शन फाई है तो ए और बी को अपन बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक। अगर ए और इंटरसेक्शन बी लिए तो फाई आएगा, तो उसको दोनों साइड ए और साइड बी को अपन बोलेंगे वो दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। या बोल दो सेट ए और सेट बी दोनों डिसजॉइंट सेट है, दोनों क्या है, या तो ये बोल सकते हैं या तो डिसजॉइंट सेट बोलो। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, वो जॉइंट नहीं है, अलग अलग है, उनमें कुछ कॉमन नहीं है। मैं पढ़ाता हूं तो नाम से ही तुमको हर चीज याद कराने की कोशिश करता हूं, आई होप आपको आता होगा समझ, ठीक। डिसजॉइंट का मतलब वो जॉइंट ही नहीं है, अलग अलग है। तो वही तो बात है ना, ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई आ गया तो कुछ कॉमन ही नहीं है, अलग अलग है ना। तो किसी भी दो सेट का अगर इंटरसेक्शन फाई आएगा तो दोनों सेट को बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट सेट। इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। देखो वेन डायग्राम सबसे पहले बक्सा बना, हमने तुमको इतना बता दिया है कि बन जाएगा बक्सा। ए बनाओ, दोनों में और कुछ कॉमन ही नहीं है, मतलब देखो ये ए और बी, ये ए है और ये बी है, देखो दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कॉमन रहता है तो जुड़ जाता है, हमने बताया है। इंटरसेक्शन कॉमन है तो जुड़ जाता है, कॉमन है तो जुड़ जाता है। अभी कुछ कॉमन ही नहीं है तो अलग अलग बने। दोनों में अगर ऐसा कुछ दिखा कुछ कॉमन नहीं है, ए में बी दोनों में कुछ कॉमन नहीं, अलग अलग है, तो अलग अलग मतलब डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट मतलब डिसजॉइंट सेट्स, दोनों को क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर है, ये समझ आ गया, ये हो जाएगा। फिर आया ना भैया समझ में, ये समझ आ गया। यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ तुमको, इसको लिख लो तो भाई फिर बताता हूँ। हो गया, चलो एक जल्दी से फटाफट से क्लास शीट बताते हैं, ज्यादा वीडियो नहीं बनाना है ना भाई, आराम से बिना स्ट्रेस के पढ़ो, पढ़ाई इज वेरी इजी, बस आपको मजा आना चाहिए ना। देखो एक चीज हम समझा रहे थे लास्ट, एक बेंटे का हम बना रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये ए है, हमको पता है ये वाला पोर्शन a माइनस बी है, ये जो मार्क पोर्शन है वो क्या बोलेंगे, इसको a माइनस बी बोलेंगे। ये क्या है भाई, b माइनस ए, ये साइड ये इतना पोर्शन a माइनस बी, ये जो है ये b माइनस ए, ठीक। a माइनस बी, b माइनस ए, ये जो बीच वाला दिख रहा है भाई, ये जो दिख रहा है ये है क्या, a इंटरसेक्शन b, हमने देख लिया, सबका वेन डायग्राम देख चुका है, ठीक है। तो देखो a माइनस बी ये है, ये b माइनस ए है, बीच वाला a इंटरसेक्शन b, तीनों को देखो, तीनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b और b माइनस ए, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सब अलग अलग। देखो ये अलग से है, ये बीच वाला अलग से, ये वाला अलग से, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब जैसे पता है किसी दो साइड या और तीन हो सकते हैं, चार, किसी साइड में कुछ कॉमन नहीं है तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट साइड या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ दिखा a माइनस बी, b माइनस ए एंड a इंटरसेक्शन b, तीनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है। क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं, सब अलग अलग है, समझ आ रहा है। तो डिसजॉइंट का मतलब अलग अलग रहना, डिसजॉइंट अलग अलग, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए भाई, है ना। तो डिसजॉइंट सेट कभी नहीं रहना, क्लियर है, समझ आया। तो इस लेक्चर में हमने क्या किया, पूरे ऑपरेशंस पढ़े, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं शुरू से लेके आखिर तक, एकदम फील करके पढ़ा। मजा आया, ठीक, मजा आया तो कुछ नहीं करो, मस्त पढ़ाई करो, समझ आया। तो आज के लेक्चर में मिलते ही, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।